हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक पे। लेके आ गई हूँ मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि DGT की तरफ से निकाला गया है उन सभी छात्रों के लिए जिनका भी बैक पेपर है। आप सभी को पता है कि बैक पेपर के लिए एक नया रूल जो है DGT की तरफ से निकाला गया है। तो क्या है वो रूल, किन किन छात्रों को अब बैक पेपर एग्ज़ाम देने को मिलेंगे और कौन कौन से छात्र जो है बैक पेपर एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ये पूरी जानकारी बताऊंगी मैं आज आपको इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और आगे बढ़ने से पहले अब तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए हम जानते हैं कि क्या है DGT का न्यू रूल बैक पेपर के लिए। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि बैक पेपर है क्या। तो बैक पेपर क्या होता है, जब भी कोई छात्र रेगुलर छात्र किसी सब्जेक्ट की एग्ज़ाम देते हैं और उन्हें पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स आता है तो उन्हें उस सब्जेक्ट में बैक लग जाता है और वो बैक पेपर की परीक्षा दोबारा से उन्हें देनी पड़ती है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में। तो अब हम बात करते हैं कि अभी जो नया रूल आया है तो वो कितने बार एग्ज़ाम दे पाएंगे बैक पेपर का। तो होता क्या है कि पहले एग्ज़ाम का जो पैटर्न था वो सेमेस्टर सिस्टम था, लेकिन अब एग्ज़ाम का पैटर्न एनुअल सिस्टम हो गया है। तो एनुअल सिस्टम होने के कारण छात्रों के जो बैक पेपर के देने की जो जितने बार उन्हें मिलता था मौका, अब उसे भी जो है रिवाइज़ किया गया है, उसे भी बदला गया है। तो हम बात करते हैं पहले एनुअल सिस्टम में। तो एनुअल सिस्टम में क्या होता है, आपको साल में 2 बार एग्ज़ाम देना पड़ता है अगर आपका 2 साल का ट्रेड है, और अगर 1 साल का ट्रेड है तो वही आपको फिर एक ही बार एग्ज़ाम देना पड़ता है। CBT मोड में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो अब क्या है कि ये जो नया आया है कि एनुअल सिस्टम आ गया है तो उसमें कितने बार छात्रों को मिलेगा बैक पेपर का एग्ज़ाम देने के लिए। तो एनुअल सिस्टम में छात्रों को अब मैक्सिमम 3 बार बैक पेपर देने का मौका दिया जाएगा। अगर कोई छात्र 3 बार में अपना पेपर क्लियर कर लेते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो 3 बार में भी अपना पेपर क्लियर नहीं कर पाते हैं तो फिर उनका जो ITI है वो कैंसिल हो जाएगा करना। उन्हें फिर नए सिरे से, बिल्कुल नए सिरे से फिर उन्हें एडमिशन लेना होगा और फिर नए सिरे से ही उन्हें एग्ज़ाम देना होगा और सब कुछ उनका जो है न्यू सेशन से काउंट होगा, फिर पुराने सेशन के वो छात्र नहीं रहेंगे। तो इसीलिए जिन भी छात्रों को बैक पेपर लगा है या आगे भी जो भी एक छात्र एग्ज़ाम देंगे, पहले तो मैं सबको ऑल द बेस्ट कहती हूँ कि उन्हें किसी को भी बैक पेपर एग्ज़ाम देने का मौका ना मिले, सब तैयारी अच्छे से करें कि उन्हें कभी ये मौका आए ही ना। लेकिन किसी कारणवश अगर किसी को बैक पेपर लगता है अभी नए जो एनुअल पैटर्न एग्ज़ाम में, तो उन्हें 3 बार एग्ज़ाम देने का और मौका मिलेगा बैक पेपर। तो ये 3 बार कैसे काउंट करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो पहला पैटर्न हो तो वो हो गया जो आप रेगुलर एग्ज़ाम देंगे, मतलब कोई अगर 23-25 बैच के छात्र हैं तो 23 में उन्हें पहला बार एग्ज़ाम दिया, तो अगर मानिए उन्हें 23 में बैक लग गया तो 23 के बाद उन्हें 24 और 25, मतलब 23 अगर मैं 24-25 ना ही बोलूँ, बीच में अगर कभी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हो जाता है 6-6 महीना पे, हालांकि बात हुई थी DGT की 6-6 महीना पे वो बैक पेपर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है छात्रों का बच सके और वो आगे जो है अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सके। तो जो रेगुलर छात्र हैं जब वो एक बार अपना रेगुलर पेपर का एग्ज़ाम दे देंगे, उसके बाद रेगुलर के बाद उन्हें 3 और मौके दिए जाएंगे। उस 3 मौके में अगर वो अपना पेपर क्लियर कर लेते हैं तब तो ठीक है, अगर क्लियर नहीं कर पाते हैं तो फिर से उन्हें न्यू एडमिशन लेना होगा और न्यू एडमिशन के साथ फिर उन्हें अपनी ITI कंप्लीट करनी होगी। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट जो है ITI की तरफ से, DGT की तरफ से निकाली गई है। DGT का ये नया रूल है तो सभी छात्र इसे अच्छे से जान लें, क्योंकि 3 बार में ही आपको अपना बैक पेपर क्लियर करना होगा। अगर आप क्लियर नहीं कर पाएंगे तो फिर से आपको ITI में एडमिशन लेना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जितने भी ITI के छात्र हैं ये न्यूज़ अच्छे से जान ले, अपनी तैयारी अच्छे से रखें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और अगर आपको किन्हीं भी छात्र को कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट को क्लियर करने की। और जो है अपनी तैयारी अच्छे से करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है मॉक टेस्ट दें, CBT एग्ज़ाम की तैयारी करें, पढ़ाई पे ध्यान दें। तो ये था आज का वीडियो। ITI के और भी जानकारी के लिए जुड़े रहे ITI इन्फोटेक यूट्यूब चैनल के साथ।